पाठशाला के सभी बहनें और बच्चे इसके बाद तैयार रहेंगे देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के महामहिम और इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के महायज्ञ नायक महामंत्री श्रीमान संजीव जी सीए। पूछो मेरे दिल से यह पैगाम लिखती हूँ, तो मेरे दिल से यह पैगाम लिखती हूँ, गुजरी बातें तमाम लिखती हूँ, दीवाने हो जाती है वो कलम, दीवानी हो जाती है वो कलम, हे गुरुवर जिस कलम से आपका नाम लिखती हूँ, आपका नाम लिखती हूँ। गुरुदेव, मैं प्रतिभा स्थली की छात्रा आपके चरणों में शत नमन। हम सभी पाठशाला के बच्चों की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आप हमारे नगर में आइए, हम सबका सौभाग्य है, उससे भी बड़ा सौभाग्य हम सभी पाठशाला के बच्चों का है। गुरुदेव की पाठशाला इतने टाइम से रुकी हुई थी, आपके आने से, आपके समय से, आपकी कृपा दृष्टि से वो कार्य पूरा हुआ। गुरुदेव, आपने उद्घाटन किया। गुरुदेव, हम सभी का ये बहुत, गुरुदेव हम सभी की ये जिज्ञासा है कि पाठशाला चलती रहे, कुछ भी हो जाए, विवाद हो जाए, बट रुकनी नहीं चाहिए पाठशाला, इसका समाधान करे गुरुदेव। देखो, जो भी चीज़ है, भगवान का मंदिर भगवान से नहीं चलता, भगवान के भक्तों से चलता है। कितने मंदिर में जिसमें भगवान बैठा है, लेकिन वे मंदिर उजड़ गए क्योंकि वहाँ भक्त नहीं है। भगवान तो है लेकिन भक्त नहीं। आज यही देवगढ़ की स्थिति क्या थी? भगवान तो सैकड़ों थे, कमी किसकी थी? बस। और भक्त जहाँ हो जाए, भगवान की ताकत भी 100 गुनी हो जाती है। पाठशाला है, जाखलोन की पाठशाला की चर्चा है। जाखलोन के लोग, यदि हर व्यक्ति ये नियम कर ले कि जो भी जाखलोन में बच्चा रहता है 5 साल से लेकर के 15 साल तक के नियम से पाठशाला भेजेंगे, तो ये पाठशाला कभी बंद होगी ही नहीं। अक्सर कर क्या होता है कि आजकल की माताएं बहनें बच्चों को पाठशाला भेजती नहीं, और इनको जब याद आता है जब बच्चा इनका बिगड़ जाता है, फिर कहते हैं महाराज जी मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरे काबू में नहीं है। तो वो इसीलिए तो पाठशाला थी। पाठशाला इसलिए नहीं बुला रहा हूँ कि तुम्हारा बच्चा बच्ची भगवान बन जाए, महाराज बन जाए, साध्वी बन जाए। पाठशाला इसलिए मैं चला रहा हूँ कि वो बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को पहचानते रहें। भगवान को पहचाने या नहीं पहचाने, लेकिन बड़े होने के बाद माँ बाप को तो पहचाने। आजकल के छोकरे तो माँ बाप को भी पहचानना भूल रहे। इसलिए पाठशाला में वो संस्कार दिए जाएं कि बाद तुम्हारी इज्जत रख सकें, तुम्हारी मर्यादा रख सकें। जो इज्जत तुम्हारे ने कमाई है, वो इज्जत तुम्हारे बाल बच्चे रख सकें, इसलिए पाठशाला भेजना है। पाठशाला का उद्देश्य मात्र धर्म ही नहीं है। पाठशाला का उद्देश्य समाज में, संसार में कैसे व्यवस्थित रहें, कैसे संस्कारित रहें। अभिमन्यु जैसे जीवन व्यतीत नहीं करना। पाठशाला वो कहानी है। अभिमन्यु के लिए देखो, चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाया या सीख पाया, लेकिन निकलना नहीं सीख पाया, तो उसका अंत कैसा हुआ? बहुत बुरा हुआ। ऐसा ही आप संसार में प्रवेश करना तो बच्चों को सिखा रहे हो, व्यापार सिखाओगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे, नौकरी कराओगे, सब करोगे। ये संसार में प्रवेश करा दिया, लेकिन इस संसार से निकलना कैसे है, ये पाठशाला सिखाएगी। अन्यथा तुम्हारा बेटा इस संसार में ऐसा उलझ कर अभिमन्यु जैसा मरेगा, और मरते समय बद्दुआ देगा कि पिताजी यदि निकलना नहीं सिखाना था तो प्रवेश करना क्यों सिखाया? क्यों सिखाया? संसार में प्रवेश करा दिया, लेकिन निकलना क्यों नहीं सिखाया? ये बद्दुआएं बेटे ना दे सकें, ये बद्दुआएं बेटे ना दे सकें, बिटियां ना दे सकें, इसलिए हम पाठशालाएं चलाते हैं। वृद्ध अवस्था में जाकर के माँ बाप को पहचान सकें, अपनी मर्यादा, अपनी कुल की, अपने धर्म की, अपनी शान की, सौगात की, अपने माँ बाप के, इसलिए पाठशालाएं। इसलिए जाखलोन के हर व्यक्ति, कितने लोग बैठे हैं जाखलोन के यहाँ?
तो आज सब लोग एक नियम ले लें कि जो बच्चा हमारे जाखलोन में बाहर है वो बात अलग है, जाखलोन में रहता है तो हम प्रतिदिन 8 पौन घंटे के लिए पाठ, ज़्यादा नहीं 1 घंटे काफ़ी है, 1 घंटे के लिए पाठशाला भेजेंगे। अब हाथ उठाएं, यहाँ है तो, बाहर है तो कोई बात नहीं, परीक्षा है वो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ है तो पाठशाला भेजना है। यदि तुम पाठशाला भेजते रहे तो मैं दुनिया में कहीं भी रहूँगा, इस बात है कभी बंद नहीं होगी। क्योंकि मंदिर में भगवान रहे या नहीं रहे, भक्त है तो भगवान को बुलाने की जिम्मेदारी, और भगवान अकेला बैठा है तो भक्त नहीं है तो फिर भगवान फिर मामला फिर वो मुझे निपटा देंगे कि तूने हाँ। और भक्त इसलिए पाठशाला बच्चों को भेजें। और आज बहुत अच्छा संकल्प लोगों ने किया है, हमने 5 महामहिम बनाए और भी 5-7 महामहिम बन जाएं जो पाठशाला के लिए संचालित करें। और छोटे लोग भी बने हैं, जो नहीं बने वो अभी भी बने। पहले देखो हमने पाठशाला में बोर्ड लगेगा महामहिम, किस पाठशाला का महामहिम ये है, वो राशि खर्च नहीं की जाएगी, ड्रॉप फंड में जाएगी, ब्याज से चलेगा। और वो पाठशाला के नाम से हमेशा कभी भी वह दूसरे उपयोग में न लिया जाए, ये भाव कहा था। तो 5 नाम आ गए, मैं कहता हूँ कि 5 से 10 आ जाए, पहले 5 साल में देना है इनको। बोलो हलो, नाम तुम बोल देना, महिमा तुम बोल दो। मात्र 1,01,111 रुपए की राशि है जिसको 5 साल में देना है, मतलब 1 साल में मात्र 20,000 रुपए की राशि देनी है और हम इन बच्चों को संस्कारित कर देंगे। ये जो पाठशालाएं चल रही हैं जीवन भर चलती रहेंगी, मात्र 20,000 रुपए साल भर के खर्च में। तो ऐसे महामहिम अभी सुबह प्रातः काल पूज्य महाराज श्री की भावनानुसार मात्र 5 लोग हुए। संस्थान से संचालित है, सांगानेर संस्थान से संचालित करना इसको। भारतवर्ष में 650 पाठशालाएं चल रही हैं एक संस्थान के माध्यम से, सांगानेर से। उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन, ललितपुर की सब पाठशालाएं हैं, इनसे आप बात कर लेना तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसमें मतलब ज्ञान दान है, अपने बच्चों का भी ज्ञान बढ़ाना है, तो ये ज्ञान दान के माध्यम से रहेगा। इसलिए इसमें तो हमेशा चलेगा। श्री अरविंद कुमार, संदीप कुमार, मनीष कुमार, इनकी पहली किस्त भी आ गई है। श्री सुरेश, अंकित, अतुल, सिंघई जी, श्री शिखर चंद, अंकित जी, मोदी जी परिवार, श्री दीपक, पंकज, ब्याह परिवार, श्री जैन गिफ्ट परिवार और 5100 रुपए बार संरक्षक सदस्य जो बने हैं। बड़े लोग नहीं बन पाते हैं, इतनी राशि नहीं दे पाते हैं, कम से कम साल भर में एक बार, बार बार नहीं देना, साल भर में एक बार 5100 रुपया कोई ज़्यादा नहीं होता है जी। साल भर में एक बार पाठशाला के निमित्त से दिए देना है, ये संरक्षक कहलाएंगे जी। श्री प्रकाश चंद, अभिषेक सिंघई जी, श्रीमती कहना ही है जी महाराज। यदि छोटे बच्चे भी अपने जेब खर्च दे देते हैं तो भी दे सकते हैं।